वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस कैसे हो आप सब। सो गाइस हमने पहले वीडियो में स्टार्ट किया था यूनिट 5 का पार्ट 1। अब ये पार्ट 2 है यानी लेक्चर 2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बफर्स के बारे में जनरली। तो कंप्लीट बफर को हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए, और जिससे कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कन्फर्म एवरी टाइम आता है 7 मार्क्स का आएगा, नहीं तो 10 मार्क्स का आएगा। सो गाइस देख लेते हैं बफर के बारे में। तो बफर जो होता है ये कंपाउंड्स होते हैं और मिक्सचर होते हैं कंपाउंड्स के, जो कि पीएच चेंज करने से रेजिस्ट करते हैं आफ्टर एडिंग एसिड या बेस। यानी एसिड या बेस हम मिक्स करेंगे तो ये रेजिस्ट करेंगे कि पीएच जितना है उतना ही रहने देंगे। जो ये रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है पीएच चेंज होने से रोकने की, इसी को हम बफर एक्शन बोलते हैं। और बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को भी अगर हम मिक्स करें, ऐड करें, तो अल्टर नहीं होता उसका पीएच। तो ये सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है। यहाँ पे कुछ दे रखा है मैंने एग्जांपल, जैसे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, और एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन में अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड। बात करते हैं अब बफर इक्वेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल वे में हम देखेंगे बफर इक्वेशन को। यह बफर इक्वेशन है, यह हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए पीएच। ये पीएच कैलकुलेट करने के लिए होता है जनरली। यहाँ पे हम देख लेते हैं बफर इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो गाइज ध्यान रखना है यहाँ पे वीक एसिड और सॉल्ट के बारे में मैंने यहाँ पे बोला है, और फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके सॉल्ट के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले वीक एसिड एंड सॉल्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एसिड है उसको हम कंसीडर करेंगे प्रोटॉन डोनर जैसा, कि जो हमारा एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है। उसके बाद जो पीएच है एसिड बफर का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड या सॉल्ट के कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक वीक एसिड है जो है HA, और ये डिसोशिएट किस में हो रहा है H+ और A- आयन में। और नीचे है जो कि आप देख सकते हो गाइस Ba, जो कि हमारा ये सॉल्ट है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा सॉल्ट। और ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है यहाँ पे B+ और A- आयन में, बट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है डिसोशिएशन। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक नोट करने वाले पॉइंट है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ A- आयन। जो A- आयन के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो कंसंट्रेशन होता है H+ और A- आयन का, वो कम होने लगता है। और कम होने की वजह से जो ये रिएक्शन चल रही है वो बैकवर्ड आ जाती है, यानी H+ और A- में ना कन्वर्ट होकर ये वापस में HA में आ जाते हैं। गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे मास एक्शन को। तो जिसकी वजह से जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, A- आयन कंसंट्रेशन ऑफ, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ Ha। और इसको हम देखेंगे क्लियरिफाई करें तो हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो है ये इसके पास लेके जाएंगे Ha को। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास आएगा H+ इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka और कंसंट्रेशन ऑफ Ha, और नीचे A-। तो हमारा जो Ha है वो हमने एसिड कंसिडर किया है और A- को सॉल्ट कंसिडर किया है। A- को हमने सॉल्ट सिर्फ A- को B+ A- को इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो A- है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बैकवर्ड हो चुका है। तो गाइस आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, इक्वेशन में लॉग ले लिया है। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड लॉग लिया, तो -log H+ -log Ka और Ha में A- का कॉन्सेंट्रेशन। तो -log H+ हमें मालूम है ये pH होता है, तो हमने यहाँ पे pH लिख दिया, और -log Ka -log Ha/A-। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ऊपर नीचे शिफ्ट करने से ये हुआ कि जो -log है वो +log में आ गया, और -log K क्या हुआ, pKa, और यहाँ पे सॉल्ट अपॉन में एसिड। और जो ये आपको गाइस इक्वेशन दिख रहा है, ये हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन है वीक एसिड के लिए, और इससे हम लोग पीएच का डिटरमाइन करेंगे। उसमें अगर हमने एडिट किया हुआ है एसिड या बेस को, तो उससे हम लोग उसका पीएच आइडेंटिफाई यानी डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड में, ये देख सकते हो गाइस, बफर इक्वेशन फॉर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो वीक बेस और उसके सॉल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेकंड में
सो गाइस इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस है उसको कंसीडर करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जो पीएच है जो बफर है हमारे पास उसका हम कैलकुलेट करेंगे। जो पीएच कैलकुलेट करने का इसमें क्या है कि जैसे हमने प्रीवियस में किया था डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड या बेस के कंसंट्रेशन से हम लोग पीएच का डिटरमाइन करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एक हमने वीक बेस लिया है और सॉल्ट। पिछली बार हमने क्या लिया था, हमने लिया था सॉल्ट और वीक एसिड, और यहाँ पे वीक बेस लिया है और सॉल्ट लिया है हमने। तो देखा है तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। अगेन यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे सॉल्ट के टाइम में कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। तो अगेन कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ बी प्लस आयन, जो ये रिएक्शन जो चल रही है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अप्लाई कर देंगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को, जिसमें हमारा जो के बी है, के बी इजकल टू बी कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस आयन, ओ एच माइनस आयन और बी ओ एच। तो यहाँ पे बी ओ एच कंसंट्रेशन इसको हमने कंसिडर किया है बेस, और बी प्लस आयन का कंसंट्रेशन इसको हमने सॉल्ट कंसिडर किया है। मैंने आपको बताया ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ बी प्लस आयन। सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको हमने जो हमारा इक्वेशन आया है तो वो क्या आया है, ओ एच माइनस इक्वल टू के बी बी ओ एच, और नीचे में बी प्लस इनका कंसंट्रेशन। सो लॉग दोनों साइड हम लेंगे, तो लॉग लेने से अगेन माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन जो कि कन्वर्ट हो रहा है पी ओ एच में, और माइनस लॉग से के बी का मल्टीप्लाई, और इसका तो आ गया क्या, माइनस लॉग के बी माइनस लॉग बी ओ एच अपॉन में बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो पी जो ये माइनस लॉग के बी है वो कन्वर्ट किस में होगा, पी के बी में। और यहाँ पे अगेन मैंने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ऊपर नीचे। तो बी प्लस ऊपर चला गया, बी ओ एच नीचे आ गया, जो कि सॉल्ट अपॉन में एसिड, सॉल्ट अपॉन में बेस। तो पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस। तो ये हो गया गाइस कंप्लीट। सो गाइस जो ये जनरली अगर हम देखें ये बफर इक्वेशन जनरली एक क्वेश्चन नहीं आता है, लाइक बहुत रेयर चांस होता है इसका आने का। और गाइस अगर आता है तो 7 मार्क्स में, अदरवाइज नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत कम चांस है, रेयर चांस होता है इस क्वेश्चन को आने का। और सबसे ज़्यादा चांस होता है, मैंने आपको बता दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो एवरी ईयर आता है, और एक बफर का लास्ट टॉपिक है वो आता है। तो गाइस मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बफर कैपेसिटी हम लोग देख लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स में जनरली आता रहता है। अगर इस यूनिट से 2 मार्क्स का बनता है तो बफर कैपेसिटी ही बनेगा, ज़्यादा चांसेस है। द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जो बफर कैपेसिटी होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो मेजर करता है उसके मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस का, मतलब कि वो लाइक उसका जो लिमिट होता है लास्ट लिमिट तक, कि मतलब पीएच चेंज ना हो आफ्टर एडिंग एसिड और बेस, वही उसका बफर कैपेसिटी हो गया, यानी उसका लास्ट कैपेसिटी तक की चेंज ना हो बफर का पीएच। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बीटा, बीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए या डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा पी एच। डेल्टा पी एच जो है स्मॉल वेरिएशन इन पी एच, जो भी स्मॉल वेरिएशन आया पी एच में, और ए बी जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड है या बेस है, जो कि हम लोग बफर में ऐड करेंगे ताकि चेंज हो पी एच। तो डेल्टा ए बी ये हो गया कंप्लीट। सो अब हम इसका वो बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मोस्ट बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमें मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर चलते ही रहता है बाई हेल्प ऑफ पीएच। तो उनका कुछ पीएच रेंज होता है गाइस। तो इस पीएच रेंज के अकॉर्डिंग जो हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है वो चलता है। अगर इस पीएच रेंज में कोई भी वेरिएशन आ जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो जो हमारी बॉडी है वो बफर सॉल्यूशन एक्ट एज करती है, ताकि जो ये जो उसका पीएच है उसको वो कांस्टेंट रखती है, ताकि वो चेंज ना हो। अगर चेंज होगा तो बहुत दिक्कत आ सकती है बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। बात करें शैम्पू, शैम्पू में भी हम लोग यूज़ करते हैं सिट्रेट एसिड और सोडियम सिट्रेट, ताकि जो ये शैम्पू है इसका एसिडिक पीएच हो जाए, मतलब हल्का सा एसिडिक में हो जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ करा जाता है फॉर डाइंग प्रोसेसेस। जब डाइज को बनाया जाता है तो उस टाइम पे बफर को
देखता है कि ठीक बफर मतलब कि जो इसका बफर है वो वेरी ना कर रहा हो, एक कांस्टेंट इसका बफर हो। इन बेबी लोशन में बफर का यूज़ करा जाता है, और जो बफर यूज़ किया जाता है पीएच रेंज उसका 6 पीएच होना चाहिए जनरली, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक, बिकॉज जो स्लाइटली एसिडिक होगा जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ जो है वो स्टॉप होगा, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और ये ऑल्सो हेल्प करता है प्रिवेंट डायपर रैशेस में। फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको तो फूड इंडस्ट्री में इजीली मालूम ही होगा, जो हमारे मेंटेन करता है एसिडिटी ऑफ फूड और उसका फ्लेवर, अपीयरेंस, फिजिकल या केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फूड। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही गाइस, और देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ बफर, गाइस ये आप कैसे भी करके पढ़ लेना, एक ही ये पढ़ लेना एप्लीकेशन ऑफ बफर और बफर कैपेसिटी, ये दो टॉपिक तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और बफर इक्वेशन का तो बहुत कम चांसेस है, बट मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि कंफर्म ही है कि नहीं आएगा, बट बहुत रेयर चांसेस होता है इस क्वेश्चन का आने का, बिकॉज जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन 10 मार्क्स या 7 मार्क्स का वो कवर कर लेता है, और बफर का एक टॉपिक है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो 7 मार्क्स का एवरी ईयर आता है, एवरी ईयर ये दो क्वेश्चन आए हैं, एक बायोलॉजिकल सिस्टम से आया है बफर का और 7 मार्क्स का, और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आता है 10 नंबर का। तो 10 7 17 17 मार्क्स तो ये ऐसे ही हो गए ये यूनिट का, अगर 2 मार्क्स में आए तो 19 हो गए, तो इस अकॉर्डिंग ये यूनिट खत्म हो जाती है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।